गुड इवनिंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की। और आज के बैच में हम लोग मचाएंगे धुआं धुआं, क्योंकि आज जो होगा, आज की जो क्लास होगी बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। तो आओ सब लोग काम पे कलम उठा करके बैठ जाओ। और आज हम लोग फोड़ेंगे फिर एक नए कॉन्सेप्ट को, नई चीज को सीखेंगे। और नई चीज हमारी क्या है? कूलॉम्स लॉ। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम हम लोग आज सीखेंगे कि कूलॉम का नियम होता क्या है। चलो देखते हैं। तो कूलॉम का नियम जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानेंगे कि न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, जो हमने 11th में पढ़ रखा है। कि न्यूटन्स ने क्या बताया कि यदि दो मास हो, क्या हो, एक मास ये m1, एक मास ये m2, अगर ये क्या हो, इनके बीच का डिस्टेंस अगर क्या हो r दूरी पर अगर ये रखे गए हो, तो ये मास इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये मास इसके ऊपर फोर्स लगाता है। और ये जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का होता है, यानी यहां पर जो फोर्स लगता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और दूसरी बात न्यूटन्स ने बताया कि इन दोनों द्रव्यमानों पर लगने वाला जो बल है वो इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। थोड़ा सा मैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन में समझाना चाहता हूं। जैसे मान लिया जाए भाई कि कोई एक राशि है ए, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, देखो इसको हम लोग बोलते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर एक राशि कोई ए दूसरी राशि बी के अगर प्रोपोर्शनल है तो हम कहेंगे अगर ये इंक्रीज करेगा तो दूसरा वाला भी क्या करेगा भैया? इंक्रीज करेगा। हाँ साहब, अगर मान लीजिए बी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो हम कह सकते हैं कि अगर P अगर इंक्रीज करेगा तो Q भी क्या करेगा भैया? इंक्रीज करेगा। अगर मान लिया जाए, मैंने यहां पर लिख लिया x इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब देखो समझो भाई, यहां पर अगर हम x को इंक्रीज करेंगे तो y क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन। यानी एक राशि को बढ़ाओ दूसरी क्या होगी? घट जाएगी। एक राशि को बढ़ाओ दूसरी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसे बोलेंगे अनुक्रमानुपाती का रिलेशन। तो देखो इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने नहीं न्यूटन्स ने। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 व 2 से अगर देखें, समीकरण 1 व 2 से भैया, तो यहां से F बराबर क्या निकला था? F बराबर क्या निकला? m1 m2 अपान आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, जहां कैपिटल जी क्या था? गुरुत्वाकर्षण नियतांक था भैया। क्या था? गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। ठीक, जिसकी वैल्यू कितना था? 6.67 गुणे 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको तो आप लोग पढ़े होंगे। तो जो कूलॉम्स लॉ है, कहीं न कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि इसी के ऊपर उन्होंने दिया था, इसके ऊपर बेस्ट उन्होंने नियम दिया था। लेकिन अगर ये बात जो आप लोग पढ़े हैं 11th में, यानी अगर न्यूटन्स का नियम आप लोग पढ़े हैं, न्यूटन्स का नियम अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो कूलॉम्स के नियम में कहीं पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए ये जो मास था, सॉरी, ये जो नियम था वो पूरी यूनिवर्स में कहीं पर भी अप्लाई हो सकता था। न्यूटन्स ने इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी रिसर्च किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बदौलत ये बताया कि जो न्यूटन्स का जो नियम होता है, जो न्यूटन्स का जो लॉ होता है, वो पूरी यूनिवर्स में कहीं पर भी वैलिड है। लेकिन भाई ये कूलॉम्स का जो नियम है ये सभी जगह वैलिड नहीं है। देखो होता क्या है, ध्यान से समझिए। ये जो कूलॉम्स का नियम है, देखो न्यूटन्स ने क्या बताया कि ये जो द्रव्यमान होते हैं इनकी शेप, साइज, आकार कुछ भी हो सकता है। नहीं, बड़े बड़े आप लोग वस्तुओं को लेकर के उसके बीच में क्या कर सकते हो? लगा सकते हो कूलॉम्स लॉ। हम लोग 11th में पढ़े हैं। ये बड़ी बड़ी वस्तुएं थी, एक पुली थी और उनके बीच में क्या होता था? फोर्स लगता था। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंका, ग्रूम नीचे आया, गया नीचे आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि पृथ्वी के पास भी क्या है? मास है, और इसके पास भी क्या है? मास है। तो पृथ्वी ने इसको क्या किया? अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इसको दूर नहीं जाने दिया। तो यहाँ पर ये फोर्स क्या हो रहा है? हमको दिख रहा है।
लेकिन ये जो फोर्स होता है, कूलम्ब्स नियम ने जो अपने नियम के आधार पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन किया वो हमको दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो क्वांटम लेवल पर होता है, छोटे छोटे पार्टिकल के साथ डील करने। ये छोटा सा पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, उनके साथ हमको क्या करना है, फोर्स लगाना है। अब भैया जब हम एटम को नहीं देख सकते तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गामा किरण, इन सब के बीच में लगने वाला, और इनको हम अपनी आंख से जब देख ही नहीं सकते तो इन फोर्स का हमको आभास भी नहीं होने वाला है। लेकिन इस फोर्स का हम लोग आभास क्या करते हैं, अपने दैनिक लाइफ में हम लोग डेली करते हैं। एकदम किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ये नीचे चला आया। अगर दो वस्तुओं को आपस में अगर छोड़ो तो क्या होता है, वो भी नीचे जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं तो हैं एकदम इस फोर्स को। लेकिन ये जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है, इसको हम लोग जनरल तौर पर हम लोग आसानी से देख नहीं पाते हैं। जब लैब में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन वगैरह कराएंगे लैब में, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वहाँ पर इन फोर्स को देखा जाता है। तो देखिए होता क्या है कि कूलम्ब्स ने क्या बताया, देखो कूलम्ब्स ने क्या बताया कि कूलम्ब्स ने बताया कि यदि दो चार्ज हो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बिंदु आवेश, क्या हो कि अगर दो आवेश हो, मान लिया जाए पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, ये आवेश, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो भाई R है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। अब देखो ध्यान से समझो, होता क्या है कि इन आवेशों को हमने बिंदु आवेश माना है, इसको और इसको हमने क्या माना है, बिंदु आवेश माना है। तो कूलम्ब ने क्या बताया कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अगर कुछ दूरी पर रखे गए हो तो इनके बीच में एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। भाई मैंने बताया था कि प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, नफरत होंगी, ये इसको इस दिशा में धक्का देगा, ये इसको इस दिशा में धक्का देगा। माइनस माइनस के बीच में भी क्या होगा, नफरत होगी, ये इसको इस दिशा में धक्का देगा, ये इसको इस दिशा में धक्का देगा। लेकिन प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, प्यार मोहब्बत होगा, ये इसको बुलाएगा प्यार करने के लिए, तू आजा भाई मेरे साथ मिल करके रह ले, तू आजा भाई मेरे साथ मिल करके रह ले, मौसम बड़ा सुहाना है, जल्दी से आजा मिल ले। यहाँ पर अगर ये नेगेटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज हो, तो भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम्ब्स ने बताया कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अगर कुछ दूरी पर रखे गए हों तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, भाई आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अगर दोनों की अगर प्रकृति समान है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर इनकी प्रकृति विपरीत है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम्ब्स ने ये बताया कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, पहली बात उन्होंने क्या कहा डाली, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरी बात उन्होंने क्या डाली, F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। अब थोड़ा सा अगर एक व दो को अगर हम मिलाते हैं भैया तो ध्यान समझिए, एक व दो को अगर हम मिलाएं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर है? अब देखो प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग हटाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं स्मॉल के, Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है फोर्स कूलम्ब के नियमानुसार कि इन दो चार्ज के बीच में इतना फोर्स लगता है कि Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो जहाँ K क्या है, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे भैया, परावैद्युतांक कहते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो समझो भाई F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K की वैल्यू जो आई, देखिए प्रयोगों के आधार पर K की वैल्यू जो हमने निकाला इसे बोल दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। देखो यहाँ पर एक राशि और आ रही है एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो होता क्या, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब एप्सिलॉन नॉट हम कहते किसे हैं, एप्सिलॉन नॉट का जो मतलब होता है इसे हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं,
विद्युतशीलता। अब देखो भाई यहाँ पर एक थोड़ा सा एक शब्द है विद्युतशीलता, लेकिन विद्युतशीलता किसकी है? माध्यम की। अब देखो अगर ये दोनों चार्ज जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे चार्ज हैं, अगर वो क्या है वायु में रखे गए हैं, तो वहां पर वायु में इसे हम लोग बोलेंगे वायु की विद्युतशीलता। इसे क्या बोलेंगे? वायु की विद्युतशीलता। वायु की विद्युतशीलता अगर ये दोनों क्या हो, जहां पर कोई माध्यम ना हो, वायु भी ना हो, यानी निर्वात में हो, तो क्या बोलेंगे हम लोग? वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द एयर। होता क्या है समझो, जैसे मान लो कि क्या करना हो भाई, हमको किसी से क्या करना हो, थोड़ा सा किसी को हिट करना हो, किसी को मारना हो। जैसे मान लो मेरा यहाँ पर क्या कोई फ्रेंड है, या फिर तुम ही लोग मेरे जितने भी विद्यार्थी हो पढ़ रहे हो, किसी पे मेरा दिमाग फिरा, मैंने कहा लप्पर से गिराएगा तुझे को, तो मेरा किसी के ऊपर मेरा दिमाग फिरा, मैंने किसी विद्यार्थी को बुलाया कि भैया सज्जन आप आइए, और मेरा मन किया, मैंने लगा दिया चपाट पे चपाट। अब होगा क्या? अब भैया वो ठहरे मेरे विद्यार्थी, अब तो हमको मार नहीं सकते, वो रोते हुए जाएंगे घर, मम्मी पापा पूछेंगे क्यों आपने मारा, कहाँ तुम मार खाए, तो बोलेगा सर ने मुझे मारा। तो देखो होता क्या भाई, इस चीज को समझो कि अगर मान लो मुझे अगर किसी को हिट करना हो, किसी से अगर मान लो झगड़ा करनी हो, किसी को मारना हो चपाट पे चपाट, और किसी को मैं यहां पर अगर खड़ा करके उसको एक चपाट लगाया तो उसको तो चोट लगेगा, लेकिन मैंने उसको मारा कहां पर है? यहां पर इस खुले एयर में, यानी यहां पर हमने कहां पर हिट किया है? इस एयर में। अगर उसी व्यक्ति को अगर हमको पानी के अंदर मारना हो, वाटर में मारना हो, क्या मैं यहां पर जितनी फोर्स लगा पा रहा हूं उतनी फोर्स मैं पानी में लगा पाऊंगा? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो परमिटिविटी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो माध्यम डिफाइन करता है एप्सिलॉन नॉट डिफाइन करता है, विद्युतशीलता डिफाइन करती है कि हम किसी दूसरे वस्तु के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, कितना फोर्स लगा सकते हैं। बात समझ आया कि नहीं समझ आया? यानी परमिटिविटी यानी परमिशन देना, किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, वो परमिशन कौन देगा? तो वो परमिशन देगा वहां का माध्यम जहां पर वो वस्तु स्थित है। बात समझ आया ना? अब ध्यान से समझो, यानी हम कह सकते हैं कि विद्युतशीलता का मतलब होता है परमिटिविटी, परमिशन देना, किसी दूसरे वस्तु के ऊपर फोर्स हम कितना लगा सकते हैं। ये परमिशन देने के लिए जो माध्यम जिम्मेदार है, उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता बोलते हैं। अगर ये दोनों आवेश कहां पर स्थित है? अगर ये दोनों आवेश सर अगर वायु में स्थित है, तो हम कहेंगे वहां की जो विद्युतशीलता होगी उसे क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट। उसे क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी देर के लिए मैं इसे कंसीडर कर ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहां पर ये जो फोर्स लगा हुआ है कहां पर है? एयर में। फोर्स इन द एयर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब अगर मान लिया जाए मैंने क्या किया, इन दोनों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे चार्जों को कहां पर रख दिया? किसी माध्यम में रख दिया। तो माध्यम में जब रखेंगे भैया, तो वहां का जो फोर्स लगेगा हम उसे क्या बोलेंगे? FM, यानी फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं रे बाबा, M, एप्सिलॉन M। विद्युतशीलता कहाँ की? उस मीडियम की, उस माध्यम की जहां पर हमने चार्ज को क्या किया हुआ है? रखा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट कहाँ की थी? तो ये एयर अथवा वैक्यूम में थी। जब हमने इन चार्जों को कहां पर रखा है? जब हमने इन चार्जों को वायु अथवा वैक्यूम में रखा, तो वहां की जो परमिटिविटी थी वो कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इन्हीं चार्जों को जब हमने कहां पर रख दिया? किसी माध्यम में रख दिया, तो हम कहेंगे कि किसी माध्यम में रखने के पश्चात जो उनकी परमिटिविटी होगी उसे हम क्या बोल देंगे? एप्सिलॉन M बोलेंगे। ठीक भाई, परिमाण मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम है, Q1 और तब भी था, Q2 अब भी है, डिस्टेंस भी वही है। इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल दे रहे बाबा? सेकेंड। अब इसको नाउ 1/2 तो यहां से हम क्या लिखेंगे? FA/FM इज इक्वल टू, यहां से देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन r²। एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई Q1 Q2 r²। ये क्या हो जाएगा? सब मर जाएगा, बचेगा क्या? तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हम कह सकते हैं FA/FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें निकल करके आ जाएगी। अब थोड़ा सा इसको अगर हम लोग पलटते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो FM
अपान एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन एम। इसको अगर हम इधर खींचते हैं तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन एम। अब इस चीज को देखो भाई, इस चीज को देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि देखो ध्यान से समझिए कि ए माय ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ रे बाबा, यहाँ पर एप्सिलॉन एम है। यानी अगर हम क्या कह सकते हैं कि एफ एम की अगर वैल्यू देखें तो एफ एम बराबर क्या आ गया, एफ ए इंटू एप्सिलॉन अपान, ओ माय गॉड सर आप कितना मिस्टेक लिखते हो, एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन एम। यानी अगर हमको किसी माध्यम में अगर दो चार्जों के बीच अगर फोर्स निकालनी हो तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन एम से क्या किया हुआ है, भाग किया गया हुआ है, क्या किया गया है, भाग किया गया है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी दो चार्जों को अगर किसी दूसरे माध्यम में ले जाकर के रख दिया जाए तो उस माध्यम में फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरी चीज ध्यान से समझो, यहां पर मैं मिटाता हूं, देखो यहां पर ये जो वैल्यू निकल करके आई है एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर। यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की जो विद्युतशीलता है इसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे भैया, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक, अब ध्यान से समझो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लो। और ये जो मेरे चेहरे पर एनर्जी दिख रही है यही एनर्जी पूरे साल रहेगी बच्चों, बस पढ़ो, नोट करो। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से फिजिक्स से प्यार न होगा कम। हो गया, चलो मिटा दे रहे हैं, चलो चलो भैया, चलो। यानी एक निकल गया एफ एम अपान एफ ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। अगर इस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कर लेंगे। ठीक, चलो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा, एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान आया, वो प्रयोगों के आधार पर आया 9 गुणे 10 के घात 9। अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, अगर इसका मात्रक निकालते हैं पूरे का, तो होगा क्या, देखो यहाँ से अगर थोड़ा सा यहाँ से अगर देखा जाता है फिजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। कैसे निकालेंगे, तो आप लोग एकदम सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पर Q1 इंटू Q2 कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। भाई मान लेना कि दो आवेश हैं, दो मान लिया जाए दो क्या है, दो चार्ज हैं, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में फोर्स हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो प्रयोगों के आधार पर जो इसकी वैल्यू निकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो निकला वो आया 9 गुणे 10 के घात 9। और इसका अगर मात्रक देखें, देखो यहाँ पर क्या है, न्यूटन भैया आ गए। अरे भाई बल का मात्रक न्यूटन, यहाँ से क्या हो जाएगा दूरी का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर, इसका भी मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, तो क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर भैया। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। नोट करिए सर, नोट करो, क्लियर है, मिटा दें। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा अगर हमको एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना हो, एप्सिलॉन नॉट का मान, सबसे पहले एक चीज पहले सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा देख लें। मात्रक एवं बीमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, डायमेंशन। चलो भैया, तो हमने अभी जाना, चूंकि एफ बराबर क्या पड़ा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर। पढ़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। अब ध्यान से समझो भैया, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्यों बीमा निकालना, तो इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, चलो अब ध्यान से समझो भैया, अगर हमको इसकी मात्रक और बीमा निकालनी है तो देखो, जो कांस्टेंट टर्म होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है डायमेंशन और बीमा में। जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं होते हैं। 1 मिनट, हमारे जो मार्कर लोग हैं वो क्या हो चुके हैं? प्यास गए हैं। इनको भैया प्यास लग चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा पोलियो के 2 बूंद ड्रॉप पिला दे रहा हूँ। घबराना मत, पी लो, ले पी ले। हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो देखो, एक मात्रक और बीमा कभी भी निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म से हमको मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ से अगर हम इसकी अगर मात्रक का जिक्र करें, एप्सिलॉन नॉट का अगर केवल मात्रक देखें तो देखो भाई, एप्सिलॉन नॉट का अगर हम मात्रक देखते हैं तो देखिए ऊपर Q1 Q2 ये है आवेश, ये क्या है? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। क्या होता है भैया? कुलाम। एक कुलाम, कुलाम का स्क्वायर पर इसका क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो पहला मात्रक क्या हो जाएगा भैया? कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और भी अगर इसके मात्रक का जिक्र करें तो देखिए, कुलाम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमने आपको पढ़ाया था Q बराबर IT, या फिर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम लोग अभी 6वें चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जब हम लोग पढ़ेंगे Q बराबर IT। देखा जाए अगर कुलाम को अगर देखा जाए तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम्पियर। इसे क्या लिख सकते हैं? एम्पियर। और टी को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड। तो कुलाम, क्यू को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ से अगर कुलाम बराबर लिखे तो इसे क्या लिख सकते हैं? एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। और भैया कुलाम का स्क्वायर, इसलिए एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर अपान नीचे क्या है? न्यूटन। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या भैया? मीटर स्क्वायर। ठीक है साहब। अब देखो इधर, देखो बच्चा लोगों, अगर सेकेंड स्क्वायर अगर ऊपर चला गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेकेंड पर 4 पावर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एम्पियर का स्क्वायर सेकेंड पर 4 पावर और बट्टे में किलोग्राम इंटू मीटर का क्यूब, तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर का क्यूब। तो ये भी इसका एक मात्रक हो जाएगा। इसको अगर ऊपर भेजते हैं तो किलोग्राम पर -1, मीटर पर -3, मीटर पर -3, टी पर 4 यानी सेकेंड पर 4, और यहाँ से एम्पियर पर 2, एम्पियर पर 2। ये भी इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। ये भी क्या होगा? इसका मात्रक। यही तो है MKS यूनिट का मात्रक। यही क्या है? MKS यूनिट का मात्रक। अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें बच्चों लोगों, बीमीय सूत्र की अगर बात करें, बीमीय सूत्र की बात करें तो याद करो, किलोग्राम के लिए हम लोग क्या लिखते थे? M पर कितना पावर? -1, L पर -3, T पर 4, और एम्पियर का 2 पावर। और कभी भी बीमीय सूत्र को हम लोग किस में लिखते हैं? हमेशा बड़े कोष्टक में लिखते हैं। तो ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा। नोट करो, नोट करो। मजा आ रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान। क्या सीखेंगे? एप्सिलॉन नॉट का मान। अब देखो बच्चों, चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है? 9 × 10 के घात 9। और आगे क्या था? याद करो, याद करो, याद करो। आगे क्या था? इसका डायमेंशन, सॉरी, इसका मात्रक क्या था? याद करो, बोलो भाई क्या था? अब मैं बताऊंगा नहीं, बोलो बोलो क्या था? चलो, नहीं तुम लोग को आ रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, चलो भैया, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का। तो इसको थोड़ी देर के लिए इधर फेंको, तो यहाँ से क्या बचेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9 × 10 के घात 9,
ठीक, इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर बटे वन मान सकते हैं हम लोग। चलो भाई बटे वन मान लिया हमने। इसको अगर हम उलट देते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एक कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो एक ऊपर चला जाएगा और यहाँ से इसका गुणा कराएंगे। देखो 4 चौकों 16, 4 एक नम 4 एक 5 और 4 3 12, ठीक, 2 अंक के बाद 10 गुणे 9 इंटू इसको कहाँ पर भेज दे रहे हैं, इसको कहाँ पर भेज रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं, तो 10 के घात 9। और देखो यहाँ पर नीचे वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर जाएगा क्या होगा, 10 के घात -9। ये कूलम स्क्वायर ऊपर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो भाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो आएगा, देखो हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं 100, 1000 बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं भैया, 1000। और यहाँ पर बना दे रहे हैं 10 के घात -12। कोई प्रॉब्लम, अरे भाई 3 जीरो इससे एडजस्ट होगा, कितना बनेगा, 10 के घात -9 ही तो बचेगा ना। इसके इसमें करा दे रहे हैं गुणा, 9 6 के 54 को 4, 9 5 45, 45 और 5 50, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23 को 3, 9 1 9, 9 और 2 11, 2 अंक के बाद 10। क्लियर। अब देखो भाई जब हम इसमें इससे भाग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8.85 गुणे 10 के घात -12। ये मान निकल कर क्या आएगा, आप लोग निकाल सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, 8.85 गुणे 10 के घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्लास आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, कूलम के सदिश का नियम सीखेंगे कि कूलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। और फिर कूलम के नियम पर आधारित जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं आप लोगों को कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, 10 से 15 क्वेश्चन की एक वीडियो में बनाऊंगा। और आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को, जुड़े रहिए हमसे। मैं आप लोगों के लिए पूरे साल इसी तरीके से इसी एनर्जी के साथ मेहनत करूंगा। तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जल्दी से ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब।